प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला री प्राचीर सू 15 अगस्त भाषण खातर आम लोगों सू मांग्या सुझाव। mygov.in पर भेजा जा सके है सुझाव। विपक्ष रा हंगामा रे कारण लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही री बाधित, सदन री कार्यवाही ने करनो पड़ो स्थगित। सीबीएसई करी 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम घोषित। 99.37% विद्यार्थी हुआ पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश में कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन री वर्तमान स्थिति री समीक्षा। क्या तीसरी लहर प्रकोप से बचवा खातर करनी होली कोविड प्रोटोकॉल री पूरी तरह पालना। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेमीफाइनल में बनाई जगह। पीवी सिंधु भी पूगी सेमीफाइनल में। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला री प्राचीर सू 15 अगस्त भाषण खातर आम लोगों सू सुझाव मांग्या है। इन खातर mygov.in पर सुझाव भेजा जा सके है। विपक्ष रा हंगामा रे कारण लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी सदस्या रा हंगामा रे बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू कर्या, पण हंगामा रे कारण सदन री कार्यवाही ने स्थगित करनो पड़ो। मॉनसून सत्र के 9वें दिन आज फिर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। सदन की कार्यवाही बाधित होने से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में किया जा रहा व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। Some people are taking placards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. I never expected my members to go to that level. Yeah, protesting, walking out, vehemently opposing the government of this thing. All those things are part of it going on. And also sometimes even stalling also nowadays. But house का मर्यादा, कोई पद्धति, परंपरा, पार्लियामेंट ये देखना पड़ेगा। और संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी लोकसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले हंगामे के बीच कई अहम सवालों के जवाब प्रश्नकाल के दौरान दिए गए। 2 बिल भी हंगामे के दौरान ही पेश किए गए। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड महामारी पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन ये चर्चा आज नहीं हो सकी। लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक 2021 को पेश किया। साथ ही लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम घोषित कर दियो। इनमें 99.13% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। घोषित परिणाम में 99.13% लड़का और 99.67% लड़कियां पास हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही के कारण दुनिया रा कई देशों में कोविड रोगियों की संख्या फेरू से बढ़ी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन री वर्तमान स्थिति समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा। वह कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सू में तीसरी लहर रा प्रकोप सू सुरक्षित रह पावला। देश में बार ताई राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहा कि काल एक दिन में 51,83,000 से ज्यादा लोगों ने टीका लगाया गया।
लाडला 24 घंटा के दौरान 42,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुका है। इनने मिलार अबार तय 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुका है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,230 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 42,360 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,155 है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से देश भर में 555 लोगों की मौत हुई है। देश ने कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। कल देश में 51,83,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। मतदाता सूचियां रा पुनरीक्षण अभियान 2021 रा समयबद्ध निस्तारण करवा में राजस्थान देश भर में अव्वल रियो है। भारत निर्वाचन आयोग विभाग कानीसू करया गया कामारी सराहना की है। प्रदेश रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि मतदाता सूचियां रा निरंतर अद्यतन अवधि के दौरान प्राप्त आवेदना रो समयबद्ध निस्तारण करवा में राजस्थान देश रा 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान हासिल की है। जयपुर संभाग आयुक्त दिनेश कुमार यादव प्रशासन गांव के संग अभियान री तैयारी ने लेर झुंझुनू रो दौरो कर्या। वह अभियान री तैयारी समीक्षा करता थका कहा कि आगामी 2 अक्टूबर सु यो अभियान शुरू होलो। अभियान में आमजन रा लंबित कामारो मौका पर ही निस्तारण कर्यो जावलो। के 3-4 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज चर्चा की गई है। एक तो 2 अक्टूबर से राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने के संबंध में घोषणाएं की हुई हैं, तो उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक ये रखी गई थी ताकि अभी समय है, अभी जो इश्यूज आम जनता से संबंधित हैं जिनका कि समाधान इन अभियानों के दौरान किया जाना है, उनकी तैयारियां सब लोग सफिशिएंटली पहले से कर लें। अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जिनमें कोई राज्य सरकार से मार्गदर्शन की आवश्यकता है या कोई छूट की आवश्यकता है तो उसके भी प्रस्ताव बना के समय पर भेज दें ताकि अभियान के दौरान वास्तविक अर्थों में लोगों को इन अभियानों का राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप लाभ मिल सके। साथ ही साथ जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत में जो टारगेट हमारे राज्य को और हमारे जिले को प्रदान किए गए हैं, डोर टू डोर प्रत्येक घर कनेक्शन देने के, उसको हम टाइमली पूरा कर सकें और जिन जिन घरों में कनेक्शन दिए जाने हैं वो कनेक्शन हम घर घर कनेक्शन दे सकें, उसकी तैयारियों के संबंध में भी ये थी। बांसवाड़ा जिला रा ब्लॉक तलवाड़ा री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा में शिक्षक शिक्षिकावां प्राइवेट स्कूल री तर्ज पर ड्रेस कोड माय नजर आ रही है। प्रधानाचार्य विजय कृष्ण वैष्णव बताया कि शिक्षिका खातर पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट और शिक्षिकावां खातर पिंक साड़ी ड्रेस कोड लागू कर एकरूपता और अनुशासन री सीख देवार प्रयास करो गयो है। प्रधानाचार्य बताया कि एसडीएम ग्राम पंचायत शिक्षक और भामाशाह सहयोग से स्कूल में कई बदलाव कराया गया है। विद्युत ऋतु आवृत्ति के अंदर हम देखते हैं कि इस सत्र में हमने कोरोना के इसमें अभी विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं का शुभारंभ हमने किया है। 19 जून से हमारे जो बच्चे हैं कक्षा 12वीं साइंस और आर्ट्स के हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू की हैं। साथ ही स्माइल 3 के तहत घर घर जाकर के हमारे जो शिक्षक हैं वो छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही विद्यालय में हमने गांधी पोषण वाटिका का निर्माण किया है। ये बहुत ही सुंदर आकर्षक हमारे शिक्षकों के सहयोग से इस वाटिका का निर्माण हुआ है। हमारे विद्यालय की क्लासेस जो है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई है। हमारे विद्यालय से ऑनलाइन जूम पर सभी बच्चों की क्लासें ली जा रही है, सभी बच्चों को जूम पे जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा भी स्माइल 3.0 के जितने भी प्रोग्राम हैं जिसमें क्विज है, ऑनलाइन आने वाले कंटेंट है, वे सभी हम विद्यालय को विद्यालय के बहुत सारे ग्रुप बनाकर उसमें विद्यालयों को कनेक्ट कर रहे हैं। कक्षा वाइज सभी विद्यालय के सभी कक्षाओं के ग्रुप बने हैं। कुपड़ा जो हमारे पीओ क्षेत्र है वहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है। एक नवाचार अभी फिर किया उन्होंने, ये स्कूल का ड्रेस कोड तैयार किया है, उसमें पिंक शर्ट और महिलाओं के लिए पिंक साड़ी का बापू वाटिका उन्होंने बनाई अभी, वहाँ पर फेंसिंग करके और उसका बिल्कुल मेंटेन किया जा रहा है।
बूंदी में लोकल फॉर वोकल ने बढ़ावो देवाने लेर कलाकारा कानीसू नवाचार कर्या जा रहा है। कलाकारा कानीसू फर्नीचर पर आकर्षक डिजाइन बनाई जा रही है। दरवाजा सुलेर दूजा फर्नीचर पर उकेरी जा रही आकर्षक डिजाइन रो वर्क लोगा ने खूब पसंद आ रहा है। आर्टिस्ट अब यूनिक खिलौना बनावारी तैयारियां में जुट्या है। पेंटर सुनील कुमार बताया कि लोकल फॉर वोकल ने बढ़ावो देवा खातर यह शुरुआत करी गई है। ये काम बहुत अच्छा है और इसको देखने बाहर से भी आदमी आ रहे हैं और ये जो कला है बहुत सुंदरता की कला है। प्रेजेंट टाइम पे अभी यहाँ पर ही करा है उन्होंने काम और बहुत अच्छी कला से चल रहा है इनका काम। हम भी लोकल और वोकल के तर्ज पर ही काम कर रहे हैं। इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जैसे पहले की बूंदी के जो लोग थे वो भी कोटा जाते थे काम के लिए, लेकिन अब हम यहाँ पे नई चीज़ लेके आए हैं तो इससे क्या है कि लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। हमने इसमें कई सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व की है, जैसे कि जो खिड़कियों की जो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, चाइना से लोग चीज़ें मंगाते थे, और लकड़ी के खिलौने भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। जिस तरह से पुराने समय में पत्थर पे नक्काशी की जाती थी उसी तरह अब हम लकड़ी पे नक्काशी करेंगे। ज़्यादातर काम तो हम हाथ से ही करते हैं। मशीन जो काम करती है वो हमारा काम करती है कटिंग का। उसके बाद जैसे हमने जो भी डिज़ाइन बनाई उस पर हाथ से मीनाकारी, पेंटिंग, कलर इस तरह का काम करके उसको फ्रेम करके और अच्छे से बनाया जाता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता ने हर व्यक्ति की आदत में शामिल करावा संकल्प के साथ अब ग्राम पंचायत ने ODF प्लस बनावारी तैयारी शुरू कर दी है। इनरो उद्देश्य खुला माए शौच मुक्त राखवारे अलावा उचित ठोस और तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली ने बढ़ावो देनो है। बस्ती विकास अधिकारी रमेश चंद मीणा बताया कि उपखंड 79 ग्राम पंचायत ने चुनियो गयो है। उनमें 5 ग्राम पंचायत में ODF प्लस रो काम शुरू हो चुके है। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण है। इसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो भी गांव में सॉलिड या लिक्विड जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसका निस्तारण किया जाएगा। बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में कार्य होगा। अभी राजस्व गांव के हिसाब से 79 गांव में DPR बन चुकी है और जिसमें से 76 अप्रूव हो गई है। 3 DPR भेजेंगे जिला परिषद। DPR अप्रूव होने के पश्चात हमने अभी 5 गांवों में काम स्टार्ट करवाया है। उसके पश्चात नाली सफाई का कार्य होगा। उसके अलावा जो ठोस कचरा एकत्रित होता है उसके लिए परिवहन वगैरह की व्यवस्था होगी और बड़े बड़े गाँव में RCC जो RRC है वो बनाए जाएंगे ताकि कचरे का निस्तारण किया जा सके। सफाइयाँ करावला में गाँव में बहुत गंदगी है और नालिया बारान पानी जाओ छे तो नालिया बनावा की कोशिश कराला भाई नालिया में ही पानी जाओ बेर और सॉफ्ट खड्डों को दावला। महिला अधिकारिता विभाग का सुसंचालित इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना जैसलमेर जिला की महिलाओं खातर उपयोगी साबित हो रही है। इन योजना के तहत महिलाओं ने निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दियो जा रही है। इंदिरा महिला शक्ति योजना अंतर्गत 2 प्रकार के कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं विभाग के द्वारा। एक तो कौशल संवर्धन प्रशिक्षण योजना RSCIT और दूसरा है कौशल संवर्धन प्रशिक्षण योजना RSCFA। इन 2 योजना के तहत हम जनवरी और जुलाई को राज्य स्तर से आवेदन मांगते हैं और ऑनलाइन आवेदन किया जाना होता है। ये किसी भी RSCIT के केंद्र पर, RKCL के केंद्र पर निःशुल्क इसका आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार का मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खातर आरक्षण लागू करो गयो है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में OBC छात्रा ने 27% और EWS खातर 10% आरक्षण मिलेलू। इन फैसला ने ले राजधानी जयपुर रा विद्यार्थी प्रधानमंत्री रो आभार जताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू गवर्नमेंट कि उन्होंने OBC के बारे में भी सोचा, क्योंकि SC ST को तो पहले से ही स्टार्ट है
जनरल वालों को भी अभी EWS के जरिए मिलने लगा है, लेकिन OBC का तो हर जगह मतलब एक तरीके से बेनिफिट कुछ ही नहीं रहा, और इससे मनोबल भी टूटता है कि उनको आरक्षण मिल जाता है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन OBC को तो कुछ है ही नहीं। सो आई वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सोचा, और अब OBC को भी फ़ायदा मिलेगा इससे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो OBC के कैंडिडेट्स हैं वो भी नीट में शामिल होंगे, और उनको भी ये मनोबल रहेगा कि हाँ वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, उनको भी आरक्षण मिलेगा, इससे उनके लिए बेनिफिट है। मैं भी एक OBC कैटेगरी से हूँ और मुझे भी इसमें बहुत लाभ होएगा, तो मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जो मोदी जी ने अभी आरक्षण दिया है तो मैं नीट का, तो मैं खुद भी OBC से बिलोंग करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मोदी जी को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और मैं खुद भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं टीचर लाइन में जाना चाहती थी। मोदी जी ने आरक्षण नीट की सुविधा दी है, और मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, और मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता री 75वीं वर्षगांठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्रता उत्सव रूप में माय मनावली। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में डेराश्री भवन में प्रांत महामंत्री होशियार मीना बताया कि ABVP 15 अगस्त ने जयपुर प्रांत 7500 गांव में तिरंगो फहरावा रो काम करेली। साथ ही आजादी में स्वतंत्रता सेनानिया रो योगदान ने जन जन ताणी पुगवाबा रो काम करेली। ढाणी ढाणी गांव जाकर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम है। जयपुर प्रांत के लगभग 7500 गांवों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये एक साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के बारे में, जो अनछुए पहलू हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और उनसे प्रेरणा के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि इस देश के युवा को आज़ादी की जो असली लड़ाई है उसके नायकों का पता चल सके। सीमा सुरक्षा बल तोपखाना रेजिमेंट री स्थापना रा गोल्डन जुबली वर्ष रे मौके आयोजित साइकिल रैली रो दल भुज सूं जैसलमेर पुग्यो। अठे पुगबा पर साइकिल दल रो जगह जगह स्वागत कर्यो गयो। अठे सु यो दल अटारी खातर रवाना हुयो। सीमा सुरक्षा बल उत्तर रा महानिरीक्षक आनंद सिंह तक्षक फ्लैग ऑफ कर साइकिल रैली ने रवाना कर्या। यह साइकिल रैली 15 अगस्त ने बागा अटारी बॉर्डर पर पुगेली। इस रैली का जो उद्देश्य है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समरसता का, सौहार्द का संदेश पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले जो जवान हैं, हमारे जो देश की आर्टिलरी है, उससे आमजन हमारा देश परिचित हो, और इससे ये भी पता लगता है कि हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक क्षमताओं की अभी परीक्षा हो रही है। यह साइकिल रैली जो कि BSF तोपखाना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर ऑर्गेनाइज किया गया है। साइकिल रैली का उद्देश्य फिट इंडिया और साथ ही साथ जो हम अलग अलग इलाकों से गुजर रहे हैं तो लोगों के बीच भाईचारे की भावना पैदा करना, पूरा देश एक है, इस संदेश को लोगों के बीच पहुंचाना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो रहा खेल मुकाबला रो सीधो प्रसारण आप प्रसार भारती नेटवर्क पर देख सको हो। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत खातर एक और पदक पक्को कर लियो है। वरना क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेरी मुक्केबाज चिन चैन ने हरार कांस्य पदक पक्को कर लियो है। दूजी कानी PV सिंधु जापान री अकाने यामागुची ने हरार लगातार दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक रा महिला एकल वर्ग रा सेमीफाइनल में प्रवेश कर लीनी है। PV सिंधु अब लगातार दूसरा ओलंपिक में पदक जीतवा वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनवा सु मात्र एक जीत दूर रह गई है।
महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से था। सिंधु ने मैच में शुरुआत से ही पकड़ बनाई और पहला गेम आसानी से 21-13 से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में अकाने यामागुची ने उन्हें टक्कर दी। सिंधु ने अंत में शानदार खेल दिखाते हुए दूसरा गेम भी 22-20 से अपने नाम किया। सिंधु अपने दूसरे ओलंपिक मेडल से एक जीत की दूरी पर है। तनतनाते मुक्कों और विरोधी पर आक्रामक रुख अपनाने के जोशीले तेवर का नाम लवलीना बोरगोहेन ने शुक्रवार को देश को गर्व से भर दिया। मौका 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का था, जहां इस मुक्केबाज का सामना चीनी ताइपे की नियन चिन चेन से हुआ। इस मुकाबले में शुरुआत से ही लवलीना का दमखम दिखा और इस मुक्केबाज ने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों राउंड में चीनी ताइपे मुक्केबाज पर भारी पड़ते हुए मुकाबले को 4-1 से अपना बना लिया। इस जीत के साथ ही लवलीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और सेमीफाइनल में जाते ही उन्होंने देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर दिया। कोविड के वजह से कंपटीशन बहुत कम ही हो रहे थे और मुझे कोविड हुआ, इसलिए मतलब एक कंपटीशन तो मैंने मिस ही कर दिया। एक इटली का टूर था और एक कंपटीशन मैंने मिस किया। तो मैंने मतलब रिंग का जो कंपटीशन का फीलिंग है वो बहुत कम मिल रहे थे मुझे, इसलिए मुझे स्पायरिंग की जरूरत थी। कोविड के वजह से बहुत मतलब स्पायरिंग भी बहुत कम होते थे। सबके हेल्प के वजह से ही अच्छा कर पाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लवलीना की इस जीत पर उन्हें बधाई दी। भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। आई एम सुपर एक्साइटेड दैट आवर second medal in the Tokyo Olympics is confirmed, and I must congratulate Lawlina for lovely boxing. Lawlina is a very, very hard-working, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. She is from Assam and she has made India proud. I'm extremely happy that the way she has delivered her quarter-final match. I'm very confident for semi-final and looking forward for gold, but she has confirmed a medal for India. That is something which every Indian is proud of, and we are in a complete celebration mode. लवलीना के करियर ग्राफ पर नजर डालें तो इस मुक्केबाज ने 2018 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, फिर 2019 की विश्व चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। लवलीना ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक को अपना बनाया। निश्चित रूप से विश्व खेल पटल पर देश की बेटियां देश को फख्र करने का हर वो पल दे रही हैं, जिसकी ओलंपिक जैसे मंच पर अहमियत कहीं ज्यादा होती है। और अब पूरे देश की दुआ लवलीना के साथ है, जहां स्वर्ण पदक की आस खास है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना री जीत पर वारा परिवार में खुशी रो माहौल है। लवलीना री बहन लीमा जोधपुर हवाई अड्डे पर CISF में तैनात है। वे मीडिया से बात करता थका कहा कि वह ने उम्मीद है कि वे कांस्य पदक गोल्ड पदक में तब्दील हो गए। भारत सरकार की तरफ से तो ये सब मिला है। फेडरेशन में जो जितना ट्रेनिंग हुआ है, वो जितना वो बाहर में किया है, इंटरनेशनल जो गेम खेला है, सब तो हम लोग घर से नहीं देते, वो सरकार देते थे और फेडरेशन देते थे। और इस उम्मीद से मैं बोल रहा हूँ, जो जितने हैं उनके पीछे सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन की, प्राउड फील कर रही हूँ कि बहन को लेके कि इतना मतलब मेडल तक आई है आज। तो सबकी दुआ है, इसलिए इतना आगे बढ़ रही है। और दुआ कीजिए कि और आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट जो है गेम, तो गोल्ड के लिए गोल्ड मेडल लाए, सब दुआ कीजिए। प्रदेश में बारिश रो दौर लगातार जारी है। प्रदेश रा कई जिला में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में आवावाला 5-6 दिन ताणी मानसून सक्रिय बनो रहो। कई इलाका में मध्यम और तेज बारिश की संभावना है।
राजस्थान के उत्तरी भागों में मानसून काफ़ी सक्रिय रहा है। सर्वाधिक 268 mm यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल करौली ज़िले के श्री महावीर जी में दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू ज़िले में भी राजगढ़ में 135 mm बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुई है। आज की यदि बात करें तो आज एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। वहीं एक और नया फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के आसपास में बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से अभी भी अगले 5-6 दिन राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने की पूरी संभावना है। प्रदेश में हो रही बरसात सु बांधा में पानी की आवक होबा लगी है। प्रदेश भर रा बांधा में वर्तमान में करीब 40% पानी उपलब्ध है। यह जानकारी देता थका सिंचाई विभाग रा अतिरिक्त मुख्य अभियंता रवि सोलंकी बताया कि बांधा पर निगरानी खातर वाने ऑनलाइन करो गयो है, जिनसु किन्हीं भी स्थिति सु निपटवारो जा सके। वर्तमान में जो हमारे बांध हैं, इसमें 22 मेजर बांध हैं, हमारे बृहद बांध हैं, 88 हमारे मीडियम हैं और हमारे जो लघु बांध हैं उनमें करीबन उनकी भराव क्षमता लगभग 12,626 मिलियन क्यूबिक मीटर भराव क्षमता है। उसके विरुद्ध करीबन 40% पानी हमारे पास में आज मौजूद है सभी बांधों में। आओ बात करा हाँ अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का निस्सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरां एक बार फिर सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला री प्राचीर सु 15 अगस्त रा भाषण खातर आम लोगों सु मांग्या सुझाव। mygov.in पर आम भेजा जा सके है सुझाव। विपक्ष रा हंगामा रे कारण लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई री बाधित। सदन री कार्रवाई ने करनो पड़ो स्थगित। सीबीएसई करीब 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम घोषित। 99.37% विद्यार्थी हुए पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नी प्रदेश में कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन री वर्तमान स्थिति री समीक्षा। कया तीसरी लहर रा प्रकोप सु बचवा खातर करनी होली कोविड प्रोटोकॉल री पूरी पालना। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेमीफाइनल में बनाई जगह। पीवी सिंधु भी पुगी सेमीफाइनल में। राजस्थानी खबरा में बात तई अतो ही। नमस्कार।